जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं गोविंद द्वादशी की कथा, पूजन विधि एवं महत्व। फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन गोविंद द्वादशी का व्रत संपन्न होगा। गोविंद द्वादशी के पूजन से पूरे होंगे सभी मनोरथ, मिलेगा वंश वृद्धि का सुख। भगवान श्री कृष्ण का पूजन द्वादशी के दिन विशेष रूप से होता है। फाल्गुन मास में आने वाली शुक्ल पक्ष में आने वाले द्वादशी को गोविंद द्वादशी के नाम से जाना जाता है। आमल की एकादशी के अगले दिन गोविंद द्वादशी का पूजन होता है। एकादशी की ही भांति द्वादशी का व्रत भी कृष्ण भक्तों के लिए विशेष होता है। भगवान श्री कृष्ण को गोविंद नाम से भी जाना जाता है और गोविंद द्वादशी पर भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। गोविंद द्वादशी का व्रत 4 मार्च को किया जा रहा है। द्वादशी तिथि का आरंभ 3 मार्च 2023 को प्रातःकाल 9:12 पर शुरू हो रहा है। इसके पश्चात द्वादशी तिथि की समाप्ति 4 मार्च 2023 को 11:44 पर होगी। गोविंद द्वादशी के दिन कुछ विशेष शुभ योग भी निर्मित होंगे। इस दिन शनि प्रदोष व्रत भी है। पुष्य नक्षत्र नामक शुभ नक्षत्र होगा। इस नक्षत्र को अत्यंत ही शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में स्थान प्राप्त है। शोभन योग का निर्माण भी शुभ होगा। चंद्रमा इस समय अपनी स्वराशि कर्क राशि में विराजमान होगा। इस समय बने शुभ योगों का प्रभाव मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए अनुकूल होगा। गोविंद द्वादशी के दिन प्रातः काल उठकर नित्य कार्यों से निवृत्त होने के पश्चात स्नान इत्यादि कार्य करने के उपरांत व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। इस दिन श्री गोविंद एवं राधा जी का पूजन करना चाहिए। भगवान को पंचामृत का भोग अर्पित करना चाहिए। फल, फूल, गंध इत्यादि अर्पित करने चाहिए। भगवान का भजन एवं कीर्तन करने के पश्चात भोग अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार व्रत के संपूर्ण करने का शुभ लाभ प्राप्त किया जा सकता है। गोविंद द्वादशी को एक अत्यंत शुभ समय माना गया है। भागवत एवं अन्य धार्मिक ग्रंथों में इस व्रत को अत्यंत शुभ व्रत माना गया है। इस दिन द्वादशी के दिन गोविंद का पूजन करने से व्यक्ति को वंश वृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो जातक संतान सुख से वंचित हैं, संतान सुख पाना चाहते हैं, उनके लिए ये समय अत्यंत उपयोगी लाभदायक सिद्ध होता है। यदि इस दिन गोविंद द्वादशी का व्रत किया जाए, इस दिन को कार्यों की सिद्धि हेतु भी बहुत शुभ माना जाता है। गोविंद का एक सारा संसार भी होता है। युद्ध भूमि में पितामह को अपनी शक्ति का एहसास कराते हुए श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूपों में विराट स्वरूप के दर्शन कराए थे। तब सत्य का ज्ञान होने से पितामह ने उसी के अनुसार आगे का युद्ध किया और मोक्ष के अधिकारी बने। भागवत कथा में इसका प्रसंग आता है कि एक गोपाल यादव कन्या ने इस व्रत का पालन किया था। वह गरीब थी, लेकिन श्री हरि के प्रति श्रद्धा रखती थी। प्रत्येक एकादशी का व्रत रखती और द्वादशी का पारण करती। एक दिन उसने एकादशी का व्रत रखा। अगले दिन अपनी दही की मटकी लेकर बेचने निकली। सोचा था कि छोटी सी तो मटकी है, कुछ देर में ही दही बिक जाएगी तो फिर पारण करेगी। लेकिन उस दिन चमत्कार होना था। फाल्गुन की द्वादशी तिथि थी। गोलोक में श्री कृष्ण प्रियंवदा राधा के साथ नृत्य कर रहे थे। इसी दौरान एक गुलर के पेड़ को राधा रानी जोर से हिलाई तो उसका दिव्य पुष्प झड़ते हुए कृष्ण पर गिरा और कुछ जमीन पर हवा के प्रभाव से
वही गूलर का फूल गोपिका की मटकी में जा गिरा। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम और शाम से रात घिरने को आई। दही बिकती जाती थी और मटकी खाली ही नहीं होती थी। इस तरह गोपिका का द्वादशी का व्रत भी हो गया। उसने इसे प्रभु कृपा माना और हर एकादशी के साथ फाल्गुन द्वादशी का व्रत भी करने लगी। इसके प्रभाव से वह श्री कृष्ण के ही बैकुंठ धाम चली गई। गोविंद द्वादशी की पूजा में भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना चाहिए। विशेष फल की प्राप्ति होती है, जिससे आप भी इस दिन की पूजा में स्पष्ट उच्चारण पूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ इन मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। सर्वात्मने नमः। गोविंद द्वादशी के दिन स्नान आदि करने के बाद षोडशोपचार विधि से भगवान विष्णु की पूजा करें। गोविंद द्वादशी की पूजा में मौली, रोली, चावल, पंचामृत, तुलसी, तिल और पान शामिल करें। इस बात पर विशेष ध्यान दें कि गोविंद द्वादशी के दिन की जाने वाली पूजा में भगवान को तिल और पंचामृत का भोग अवश्य चढ़ाएं। इसके अलावा इस दिन लक्ष्मी नारायण की कथा सुने और दूसरों को सुनाएं। इस दिन की पूजा करने के बाद शाम के समय अपनी यथाशक्ति अनुसार ब्राह्मण और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। इसके साथ ही अपनी यथाशक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। इसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। गोविंद द्वादशी की रात में हरि नाम का कीर्तन करना विशेष फलदायी माना जाता है।